नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो मेरा था वो एक ऐसे विषय को लेके था जो साधना के क्षेत्र में वर्तमान समय में काफी चर्चा में चल रहा है, यक्षिणी साधना को लेके। उस साधना में जो कुछ भी शास्त्रों के अनुरूप मैंने पढ़ा, गुरुमुख से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके अनुरूप मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने अजीब प्रकार के कमेंट भी किए मेरे उस वीडियो पर। यद्यपि सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंट आम है, लेकिन फिर भी उन्होंने न तो उस वीडियो की थीम को समझा, न विषय वस्तु को समझा, और उसके विषय में उन्होंने कुछ कमेंट्स किए। खैर, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आज की जो मैं एक घटना सुनाने आपको जा रहा हूं, मेरे पास व्हाट्सएप पर काफी मैसेज आए हैं कि मैं ये साधना के विषय में जो बता रहा हूं तो उसमें दो तीन चीजों के लिए लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे जानकारी मांगी है। एक तो रुद्राक्ष के विषय में कि रुद्राक्ष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में यूटिलाइज इनका है। एक दूसरा जो मुझसे जानकारी मांगी गई है वो मांगी गई है दोबारा से कर्ण पिशाचिनी साधना के विषय में, और क्या इसके समानांतर कोई दूसरी साधना है जिससे व्यक्ति को इस तरीके का ज्ञान और नॉलेज प्राप्त हो सके, या उसको ऐसा पूर्व आभास हो जाए कि सामने वाले का वो इस तरीके से बता दे। और तीसरा, कोई रियल इंसिडेंट जिसमें भूत प्रेतों से रिलेटेड, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई रियल इंसिडेंट हो। तो जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज भेजे हैं व्हाट्सएप पर और ये कहा है, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आपके मन में इन विषयों के प्रति जिज्ञासा तो जगी। सबसे पहले मैं आपको जिस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड इंसिडेंट था मेरे साथ, ये घटना लगभग 2013-14 के आसपास की है। आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लेक्चरर था। कॉलेज के पास में ही 2 कदम दूरी पर दूसरी बिल्डिंग कॉलेज कैंपस से हटके हॉस्टल की थी। उस हॉस्टल में मैं रहता था और 4 ब्लॉक थे हॉस्टल के। चारों ब्लॉक में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो थे वो रहते थे। गेट के बिल्कुल पास का साइड वाला रूम जो था वह मेरा था। कोई विशेष घटना इससे पहले हमने वहां पर नहीं सुनी थी, क्योंकि मैंने कॉलेज थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया था। स्टूडेंट्स पहले से थे वहां पे। तो अक्सर स्टूडेंट चर्चा करते थे कि सर, रात्रि को छत पे जैसे कुछ छम 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 की आवाज आती है। कई बार ऐसा होता था कि हॉस्टल का जो वाटर कूलर था वो वर्क नहीं करता था, या पानी की समस्या हो जाती थी, तो बच्चे कॉलेज के कैंपस के वाटर कूलर से पीने के लिए रात्रि में पानी ले आते। तो कई बार कॉलेज कैंपस में भी बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज महसूस हुई
कि एकाएक जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, या अभी कोई एक शेडो टाइप का जहाँ पे वाटर कूलर था उसके पास में साइड में खड़ा है। वाटर कूलर जहाँ था वहाँ कॉलेज की दीवार का एंड था, और उससे पीछे बहुत लंबा चौड़ा जो था वो प्ले ग्राउंड। तो लेकिन मैं इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता था। अक्सर कुछ बच्चे थे जो रात्रि को हॉस्टल की छत पर टहलने के लिए निकल जाते थे, या खाना वाना खा के। बच्चे तो बच्चे ही हैं, अपने गाने वाने सुनते रहते थे, ऊपर घूम रहे थे। गर्मियों के समय में ये जो घटना थी सबसे पहली बार हुई रात्रि के लगभग 12 से 1 बजे का समय था, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सो गए थे या सब अपने अपने ब्लॉक में थे। और ये ऐसा मेरा मतलब निर्देश था बच्चों को कि रात्रि को 12 बजे के बाद में कोई भी बच्चा अपना मतलब सब बच्चे अपने अपने ब्लॉक का मेन गेट जो था वो लगा लेते, ब्लॉक से बाहर कोई नहीं निकले। अपना वाला जो ब्लॉक था रात्रि को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में मुझे ऐसा हुआ जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो उसका जो ब्लॉक में एंटर्ड होने का मेन गेट है उसको खटखटा रहा है। मेरा नियर बाई सबसे नियर बाई जो था वो मेरा ही रूम था, तो मेरी आंखें खुल गई। और मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन वो जो दरवाजा पीटने की जो आवाज आ रही थी वो कंटिन्यूअस आ रही। हॉस्टल में मैं अकेला टीचर था जो रहता था वहाँ पे, और सारे टीचर जो थे वो डे टाइम से जाके चले जाते। मैं अपने रूम से बाहर निकला तो जो ब्लॉक के अंदर की जो लाइट थी उस पे वो सारी लाइट्स जो थी वो बंद थी। मैंने लाइट जलाई, लाइट जला के मैंने आवाज दी, मैंने कौन? कोई नहीं बोला। मैंने गेट खोला, गेट खोल के मैं बाहर मैंने देखा सारे ब्लॉक, मैंने घूम के देखा तो सारे ब्लॉक के गेट बंद थे, कोई नहीं था। मैं बाहर निकला, मैं सीढ़ियां जो थी सीढ़ियां से मैं चढ़ के छत पे चला गया। वहां भी छत पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं। ब्लॉक के पीछे जो हॉस्टल था उसके पीछे खेत थे, फसल वगैरह खड़ी थी, तो मुझे लगा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया बच्चों का सामान वामान चुराने के लिए या कोई भी घटना करने के लिए। तो मैंने ऊपर से देखा, वहां भी मुझे कोई नहीं दिखा। छत पे हॉस्टल के बीच में और कॉलेज के बीच में एक छोटी सी गैलरी थी, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, दो मकान दोनों पैरेलल बने हुए, तो ऐसे बीच में करके जो थी वो गैलरी। मैंने उधर झांक कर देखने का प्रयास किया तो वहां भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन उस साइड में कॉलेज में ऊपर वाली बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी, और उधर साइड में ग्लास लगे हुए थे, कांच लगा हुआ था जो ट्रांसपेरेंट था, तो वहां से कॉलेज वाला दिखता था। तो कॉलेज के इनसाइड कैंपस में मुझे उस कांच के पीछे कोई एक छाया सी, शैडो सी जो थी वो मुझे महसूस हुई। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कॉलेज में जो चौकीदार रहता था मतलब शायद उधर वो घूम रहा हो, देख रहा हो। चौकरात को कई बार वो चेक करता था। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा, और टाइम देखने के बाद में मैंने देखा, मैंने इस समय तो शायद हो सकता है देख रहा हो। और उसके बाद वहां से मैं उतर के चला आया, आके मैं अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके मैं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा 5 मिनट बाद फिर ब्लॉक का मेन गेट खटखटाया जाने लगा, दोबारा खटखटाया जाने लगा। तो मुझे कुछ हल्का सा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से और इन सारी चीजों से मैं जुड़ा हुआ था, मुझे कुछ आभास हुआ इस चीज का, मतलब इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और दूसरे ब्लॉक में जो बच्चे थे मैंने उनमें से
उन बच्चों को फोन किया। तो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश बलिया की तरफ का लड़का था, नाम याद मुझे उसका नहीं है। मैंने उसको फोन किया और उसने एक दो रिंग के बाद में फोन उठाया। मुझसे बोला हाँ सर क्या हुआ। तो मैंने कहा तुम बाहर निकल के आओ अपना ब्लॉक का गेट। और मतलब दूसरे ब्लॉक में जो है, एक जिस भी स्टूडेंट्स का तुम्हारे पास नंबर हो उनको फोन करो, उनसे कहो बाहर निकल के आए अपना गेट। बोले सर हुआ क्या। मतलब कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वाले ब्लॉक का कोई गेट बार बार खटखटा रहा है। मैं एक बार देख के आ चुका हूँ पूरा, मुझे कोई दिखाई नहीं दे। तो वो लड़का बोला सर अक्सर ऐसा हमारे साथ भी हमारे ब्लॉक्स में हुआ है, तो हमें तो डर लगता है, तो हम रात को फिर कोई खटखटाता नहीं, हम नहीं खोलते, फोन पर एक दूसरे से बात कर लेते। मतलब मैं हूँ जग रहा हूँ, तुम लोग आओ। तो वो उधर साइड के जो दोनों ब्लॉक्स थे, उन ब्लॉक्स में से निकल के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने गेट खोला। और जैसे उनके गेट खोलने की आवाज आई तो गेट खोल के उन्होंने बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैं भी खोल के आ गया बाहर। मेरे साथ वाले रूम में एक दो लड़के थे, वो भी निकल के आ गए। अब हम लोगों ने देखा और बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चे डरने भी लग गए। नहीं बेटा डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से सो, मैं देखता हूँ। चलो अब ब्लॉक के गेट को खुला रहने दो मेरे वाले। और मैं ब्लॉक का गेट था, ब्लॉक के जो मेन एंट्री गेट था उसके जस्ट सामने मेरा रूम, और मैं अपने रूम के दरवाजा खोल के बैठ रहा। काफी देर तक मैं बैठा रहा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं बोला मतलब चलो मैं अब बंद कर लेता हूँ। जब मैं बंद करने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर से उठा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाथरूम में कोई पानी की टोंटियां खोल रहा है, पानी गिरने के बाद आ रही है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, और मोबाइल की टॉर्च जला के मैंने देखा तो कोई नहीं था, टोंटी खुली हुई थी, पानी फैल रहा। कुछ नहीं, मैंने टोंटी जाके बंद कर दी, ब्लॉक का गेट बंद किया, अपने रूम का गेट बंद किया और मैं शांति से सो गया। ये बात सुबह मैंने हॉस्टल में जो एक, जिन्होंने हॉस्टल कॉलेज से लगा रखा था, एक व्यक्ति थे वहीं के लोकल, मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पीछे पहले कुछ डेड बॉडीज लगाई गई थी, फिर वो मतलब हमने ले लिया, उसके बाद में उष्टा उष्टा बन गया, लेकिन हमें आज तक कुछ ऐसा महसूस नहीं। बोले चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझसे ही पूछा कि सर आपको क्या महसूस हुआ, कोई डर लगा क्या। तो मैंने कहा बोले नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। उसके बाद मैं कॉलेज में मैं गया। कॉलेज में जाके एक लड़का था जो क्लरिकल जॉब करता था, नाम नहीं ओपन करूंगा क्योंकि लोकल का विषय है। तो मैंने उससे चर्चा की कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सुनाई दिया, और मित्रवत संबंध थे उसके साथ मेरे, वो बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था मुझे, यद्यपि मैं टीचर था, वो क्लरिकल जॉब में था। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कुछ चौंकाने वाली बात है वहां की बताई। बोला लेकिन सर किसी से कहना मत। मैंने ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग के कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे, जो स्टार्टिंग में जब एडमिशन लिया था तो रात को वहीं, जब तक हॉस्टल उन्होंने बुक नहीं कराया था तो वहीं कॉलेज कैंपस में वो सोए थे एक दो दिन के लिए। तो मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि सर ये जो वाटर कूलर रखा है यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ छम छम की आवाज सुनाई देती थी, और एक बार तो हम सब लोग घूमते फिरे वहां पे देखते रहे, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद सर हमें डर लगा तो हम हॉस्टल में जाके रहने लगे। हॉस्टल में जो कॉलेज के कैंपस और हॉस्टल के बीच की जो खाली जगह थी, गैलरी थी, उस गैलरी से जो हॉस्टल साइड में कमरा बना हुआ था, और उसका जो विंडो थी, उसका जो मतलब विंडो या वेंटिलेशन कहें, जो वेंटिलेटर ऊपर लगा हुआ था, वो उसी गैलरी में खुलता था, और उसी गैलरी में उधर से कॉलेज की साइड तरफ से जो था वो वेंटिलेशन वो खुलता था। उसमें तीन स्टूडेंट्स आई थिंक रहते थे। एक लड़का बुलंदशहर के पास का था, नाम नहीं ओपन करूंगा मैं उसका। उसके पिताजी रेलवे में शायद स्टेशन मास्टर थे, या और शायद स्टेशन मास्टर ही थे जहां तक मुझे याद है।
पेट्रोकेमिकल ब्रांच का छात्र था हमारे यहाँ पे। तो काफी क्लोज था, मेरे स्टूडेंट्स तो खैर सभी मेरे काफी क्लोज थे, लेकिन कुछ 2 4 6 स्टूडेंट थे जो बहुत ज्यादा नजदीक से थे। तो मैंने उससे कहा, बोले सोनू, उसका एक काल्पनिक नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बोले सोनू मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ है। तो उसने मुझे एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई, और उसने मुझे जो वो चौंकाने वाली बात बताई उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि सर मैं जब रात को सोता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया अभी तक, कि जैसे मेरे शरीर को कोई दबा लेता है और एंड somebody इज ओपनिंग माई क्लॉथ। और कई बार सर मेरे चेहरे पर जैसे लिपस्टिक टाइप के जो निशान बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ किसिंग, आई मीन। तो बोले ऐसे महसूस होता है मुझे सर, और ऐसे निशान मेरे चेहरे पर बन जाते हैं। तो भाई तुझे डर नहीं लगता? बोले सर कभी कभी होता है, महसूस मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत ही बेहोशी की नींद आती है और तब मुझे ऐसा महसूस होता है। और जिस दिन ऐसा होगा मैं सपने में ये देखता हूँ, लेकिन जब मैं सपने में पैरेलल सपने भी मेरे चलते हैं उसी टाइप की इवेंट्स के, और जब मैं उसके बाद जग के देखता हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पर निशान मिलते हैं और ये सारी चीजें। ये सुन के थोड़ा सा मुझे भी डर लगा। वो लड़का मेरे वाले ही ब्लॉक में रहता था। अब और यही कारण था कि उस वाले ब्लॉक में बहुत कम स्टूडेंट्स रहते थे और सारे ब्लॉक भरे हुए थे। उसमें 2 या 3 रूम ही भरे हुए थे और उसमें भी स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं रहते थे। तो भाई इसका मतलब यही है कि इस वाले ब्लॉक में जो और स्टूडेंट्स हैं वो नहीं रहते हैं? बोले हाँ सर। ठीक है। शाम को कॉलेज की छुट्टी हुई, हम हॉस्टल आए, मैंने एक मीटिंग स्टूडेंट्स की बुलाई, स्टूडेंट्स की मीटिंग बुला के मैंने कहा, बोले बेटा मैक्सिमम इस ब्लॉक में आ जाओ। बोले क्यों सर? बोले सर हमें डर लगता है। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, देखेंगे हम, जो भी होगा आप टेंशन मत करो, आप इस ब्लॉक में आ जाओ और एक एक रूम में मैक्सिमम जितने आप लोग एडजस्ट कर सकते हो आ जाओ। उसके बाद में उस ब्लॉक के मैंने सारे रूम भरवा दिए। सारे रूम भरने के बाद भी उसी तरह की हरकतें वहां पर उस ब्लॉक में होती थी। कभी पानी की टोटी खुलने की आवाज, कभी छत पर घूमने की आवाज, कभी दरवाजा पीटने की आवाज। ये बात मैंने मैनेजमेंट को भी बताई, उन हॉस्टल वालों को भी बताई। बोले भाई अब तो ये मेरा अनुभव है, मैं बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं मान रहा हूँ। तो उन लोगों ने मुझसे ही कहा कि आप यहाँ पर कोई पूजा अनुष्ठान कर दो, तो जिससे कि ये समस्या का अंत हो जाए। मतलब कोई नहीं, चलो हम देखते हैं। उसके बाद मैं 1 2 दिन उस पार्टिकुलर ब्लॉक को मंत्रों से मैंने कील दिया, उसको अभिमंत्रित किया मैंने उस ब्लॉक को। तो जिस 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 मैं अभिमंत्रित करके कीलता था उस दिन इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। शेष समय पर इस तरह की घटनाएं होती थी वहां पे। एक बार की स्थिति ये हुई कि शायद किसी फेस्टिवल की छुट्टियां थी और धीरे धीरे करके सारे ब्लॉक्स खाली हो गए थे, सारे स्टूडेंट्स निकल गए थे। मैं वहां से घर नहीं आया था। तो पूरे हॉस्टल में अकेला मैं रह गया। काफी बड़ा हॉस्टल था, उस पूरे हॉस्टल में मैं अकेला रह गया था और कोई नहीं था वहां पे। यद्यपि वहां से मेरा रेजिडेंस जो था ज्यादा दूर नहीं था, मैं निकल सकता था, पर मैंने सोचा मतलब चलो मैं सुबह निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इन नाइट मैं नहीं निकलता हूँ। रात को मैं सो गया और हॉस्टल में कोई नहीं था, मैं अकेला था। हॉस्टल के जो ऑनर थे, जिनकी जमीन में बना हुआ था,
एक वो बुजुर्ग थे, वो दूसरी तरफ साइड में दूसरे ब्लॉक में सोए हुए थे, और पूरे हॉस्टल में हम 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इवेंट सबसे ज्यादा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती थी, जो भी चीज होती थी, वो मेरे वाले ब्लॉक में होती थी। मैं सो गया रात को 10:30 बजे के लगभग, एकाएक मेरी आंखें खुल गई। 10:30 बजे लगभग मेरी आंखें खुल गई। तो यद्यपि मैं अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोया था, जहां तक मुझे याद है, लेकिन मेरा कमरा जो था वो अनलॉक था और उसकी किवाड़ खुली हुई थी। मैं समझ नहीं पाया, मतलब ये मैं कैसे, मेरा कमरा अनलॉक है, कैसे किवाड़ें खुली हुई है। मैंने सोचा शायद मैं भूल गया हूँ। कोई नहीं, मैं फिर कमरे को लॉक करके अंदर से सो गया। एक बार फिर 12 बजे के लगभग मेरी आंखें खुली। हल्का सा, मतलब जो था वो जाड़ों का मौसम था, तो ठंडी हवा जो लग रही थी मुझे, उससे मेरी आंखें खुली। तो मैंने देखा, तो फिर कमरा खुला हुआ था, आधा सा गेट खुला हुआ था और हवा आ रही थी अंदर। मैं खड़ा हुआ और जैसे खड़ा होकर मैं गेट बंद करने के लिए चला, तभी मुझे ऐसा लगा कि जो ब्लॉक का मेन गेट था उससे कोई बाहर निकल के गया है। अब मुझे पक्का एहसास हो गया कि यहाँ पर कुछ तो है। एक वैसी टॉर्च भी रखी रहती थी मेरे पास में, और एक लोहे की रॉड, वो भी मेरे पास रखी रहती थी। तो मैंने एक हाथ में टॉर्च ली और एक हाथ में मैंने लोहे की रॉड उठाई और मैं बाहर निकल के आया। मैंने कहा या तो ये कोई चोर है जो सामान वामान चुराने के उद्देश्य से आया, इधर उधर घूम रहा है। लेकिन फिर दिमाग में आया कि 2 बार मेरे रूम जब लॉक था तो अनलॉक कैसे हो गया अंदर। तो मैं उसके बाद बाहर निकल के आया, तो मुझे वहां पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरे बार ब्लॉक में बुड्ढे सोए हुए थे और कोई नहीं था वहां। मैं वापस आया, तो जब मैं इधर से गया था तो मेरे वाले ब्लॉक का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था। उधर से आया तो गेट मुझे बंद मिला, जबकि शायद 2 मिनट मुश्किल हुई होंगी अंदर ही अंदर कैंपस में घूमने में। मैंने गेट खोला, अंदर जाके टॉर्च मैंने इधर उधर मार के देखी, नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, बॉडी जरूर फील कर रही थी, कोई तो एंटिटी यहाँ पर मौजूद है जो मुझ पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। मैं आया, मैंने आके अपने बिस्तर पर लेटा, और मैं भी थोड़ा सा प्रयोग के मूड में था। तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अपने मोबाइल में मैंने एक मुस्लिम आयत होती है, आयत कहें या मंत्र कहें, जिसको आयतल कुर्सी बोलते हैं, बहुत पावरफुल है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। अब मेरे इस स्टेटमेंट को इस तरीके से न देखा जाए कि मैं किसी धर्म विशेष की बड़ाई कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, क्योंकि इस्लामिक तंत्र मैंने सीखा है, कहीं ना कहीं उसका मुझे ज्ञान है, तो मुझे इस चीज के बारे में जानकारी है। तो मैंने आयतल कुर्सी जो थी, मैंने उसको मोबाइल में और उसको चला दिया यूट्यूब पे, और आयतल कुर्सी चला के मैं बैठ गया। आयतल कुर्सी चली, जब वो आयत जो थी वो समाप्त हो गई, बार बार चल रही थी, लगभग 10-12 मिनट मैंने उसको यूट्यूब पर चलाया होगा। तो वहां पर मुझे बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास हॉस्टल में हुआ। उसके बाद मैं उसको बंद करके फिर मैं लेट गया। लेटा ही था मैं, और जो मेरे ब्लॉक का दरवाजा था उस पर इतनी तेज आहट हुई जैसे किसी ने पैर से पैर मारा हो, पैर की ठोकर मारी हो। हड़बड़ा के एक साथ बिस्तर पर बैठा हो गया,
मैंने सीधी चौक आमने सामने था, मैंने गेट खोल के सीधे टॉर्च मारी और जो गेट में अंदर से लॉक करके सोया था उसका भी वो गेट बिल्कुल ओपन, वाइडली ओपन था। अब मुझे थोड़ा सा डर का, क्योंकि मैं अकेला था, अगर और कोई साथ में होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मुझे थोड़ा सा डर का एहसास होने लगा। मैंने दोबारा आयतल कुर्सी चलाई तो मुझे महसूस हुआ कि जो दूसरे वाले ब्लॉक था उसकी किवाड़ में किसी ने इसी तरह ठोकर मारी। थोड़ी देर में जो बुड्ढे थे वो जग के आ गए और सर आपने सुना क्या, और तेज कोई किवाड़ पीटने की आवाज आई थी। मैंने तो सोचा कोई घटना हो गई, कोई चोर आ गया क्या, क्योंकि मैस बनता था तो मैस का सामान वो सारी चीजें भी वहां पर रहती थी। मैस वाला भी नहीं था उस दिन, तो वो भी चला गया था छुट्टी की वजह से। तो मैंने सुना तो मैंने भी है। तो इस सारी घटनाक्रम में हमको लगभग 3, 3:30 के लगभग बज गए। फिर हम दोनों ही बैठे बैठे बातचीत करते रहे, मैं उनसे बातचीत करता रहा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि जब भी मैं आयतल कुर्सी चलाता था, किवाड़ों पर इस तरीके के ठोकर मारने की आवाज जरूर आती थी। सुबह हो गया, कोई नहीं। अब उन्होंने मुझसे कहा कि सर किसी से कहना मत, नहीं मेरा हॉस्टल खाली हो जाए। बोलो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूं। और सुबह मैं अपना घर आ गया। लेकिन ये डर जो था उस दिन का, वो मेरे मन में भी बैठ गया। उसके बाद में कॉलेज के जो प्यून थे वो वहीं के लोकल थे। तब मैंने उनसे एक दिन ये चर्चा की, बोलो इस तरह की चीजें यहां पर हुई हैं, स्टूडेंट्स ने भी उसको प्रमाणित किया है, मेरे साथ भी वो घटना हुई, तो आखिर इसका मतलब क्या है। तब उन्होंने मुझे कुछ चौंकाने वाली चीजें बताई कि जब कॉलेज कैंपस बन रहा था तब एक महिला थी, उसका बच्चा मर गया था यहाँ पे। अक्सर वो फील किया जाता है। हॉस्टल जहाँ बना हुआ है पीछे शमशान था, वहां पर वो चिता बिताएं लोग लगाते थे। आजकल तो एक फैशन और चल गया है ग्रामीण अंचल में कि लोग अपने जो खेत होते हैं, खेतों में ही डेड बॉडियों को जलाना शुरू कर देते हैं। इस चीज से बहुत ही एक गलत मैसेज जाता है, और इनको एंटिटीज और जो भूत प्रेत ये चीजें होती हैं इनको वाइडली घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि शमशान में जाके तो ये एक शमशान बंधन में बंध जाते हैं। शमशान भैरव और शमशान काली के बंधन में ये आत्माएं चली जाती हैं, लेकिन वहां तो ये स्वच्छंद हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई। हॉस्टल के अपने ब्लॉक में मैंने सभी बच्चों को लेके, गणपति पूजन जब होता है तो बच्चों ने गणपति को रखा था, उस समय कुछ प्रक्रियाएं मैंने गुप्त रूप से की थी। उसके बाद में मैं जब तक हॉस्टल में रुका इस तरह की कोई समस्या मुझे नहीं आई, बच्चों को भी नहीं आई, क्योंकि उसके बाद में फिर मैं कॉलेज कैंपस में ही मैनेजमेंट ने एक रूम मेरा अलग कर दिया था, तो मैं उसी में रहता था। तो वहां मुझे इस तरह की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कॉलेज कैंपस में और हॉस्टल में इस तरह की समस्याएं थी। कॉलेज में पूरे में सारे में कैमरे लगे हुए थे। 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर पर कैमरे लगे हुए थे, चारों तरफ, गेट पर, बाहर, ऊपर, गैलरी में, स्टेयर्स पर। उन कैमरों की जो एक्सेस थी वो मेरे मोबाइल में थी। रात को कई बार जब मेरी नींद खुल जाती थी तो अक्सर मैं कैमरा एक्सेस करके जिस जगह पर डर लगता था बच्चों को बताया जाता था, या जो विंडो से मैंने जो एक शैडो महसूस किया था हॉस्टल की छत पर, मैं उस एरिया को देखता था, तो अक्सर वहां पर मुझे कुछ ब्लैक डॉट्स और कुछ इस तरह की अजीब सी चीजें मुझे हमेशा दिखाई देती थी। और इसको एक बार मैंने उस लड़का जो था उसको भी दिखाया था,
मैंने वीडियोस भी बनाए थे अपने मोबाइल पर, फोटोग्राफ्स भी उसके खींचे थे, बट कहीं ना कहीं कॉलेज में एक भय का माहौल न बन जाए, कॉलेज की कुछ अलग चीजें न बन जाए, इस वजह से नहीं मैं बताता। और कॉलेज कैंपस में रिसेप्शन की जो था उसके पीछे एक रूम टाइप का बना हुआ था, जो अंदर कॉलेज की कैंपस की गैलरी में खुलता था, वहां पर टॉयलेट्स बने हुए थे। तो कई बार मुझे बताया था कि मतलब एक व्यक्ति था जो वहां पे रिसेप्शन पे रहता था, उसने बताया था कि एक बार वो टॉयलेट गया था और कोई नहीं था वहां पर पूरे उसमें, और बाहर से गेट बंद हो गया था अपने आप। बड़ी मुश्किल से वो घबरा गया, चीखने लगा वहां पे। तो फिर शायद कोई आया था, क्योंकि वहां से कॉलेज का जो कैंपस था वो बिल्कुल उससे बाहर निकल जाती थी, अंदर से ही अंदर। तो आया था, या शायद कुछ अपने आप ही उसने कुछ शायद चालीसा, हनुमान चालीसा वगैरह तक कुछ पाठ किया, तो वहां से वो अपने आप वो गेट फिर उसके बाद खुल गया था। तो उन लोगों ने भी वहां पर ये चीज महसूस की। तो वो लोग अपने गले में ताबीज बाबीज डाल के भी डोलते थे, पूजा वगैरह भी करते थे। तो मैनेजमेंट को भी जब ये सारी बातें पता चली, तो उन्होंने भी कई बार वहां पे सुंदरकांड का पाठ और रामचरितमानस का पाठ कैंपस में आयोजित करवाया। और शायद उसके बाद में, जब तक मैं वहां पे रहा कॉलेज में, अभी 1-2 वर्ष पहले ही मैंने उसको कॉलेज को छोड़ा है, रिजाइन दिया है मैंने अपने पद से, तब तक वहां पर शायद ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो अक्सर होता यही है कि जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई कॉलेज बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम इंजीनियर के पास गए, हमने ड्राफ्टिंग कराई, नक्शा बनवाया और उसको कंस्ट्रक्शन को कराना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको भारतीय वास्तुशास्त्र का ज्ञान हो, वास्तुशास्त्र की पद्धति से ज्ञान, क्लासिकल नॉलेज जिसको, जिसने क्लासिकल ग्रंथ पढ़े हो, विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ा हो, मयंतम पढ़ा हो, मूल ग्रंथ तो ये ही है। यद्यपि भिन्न भिन्न ग्रंथों में वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पर इस तरीके के उपाय भी बताए गए हैं कि इन उपायों को करने से भूमि शुद्ध की जाती है। तो उन उपायों के द्वारा भूमि शुद्ध करा के, वहां कोई हड्डियां किसी की दबी तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज तो नहीं है, उस चीज को क्लियर करा के ही आप कंस्ट्रक्शन कराएं। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी समस्या का कारण जो है वो बनती चली जाती है। और अक्सर बिल्डिंग बनाते समय हम वास्तु शास्त्र को इग्नोर करते हैं। आज मॉडर्न वास्तु और कस्टमाइज वास्तु और ये वास्तु और वो वास्तु, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन किसी प्राचीन व्यक्ति से, किसी प्रॉपर वास्तु शास्त्र की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से एक बार वास्तु जरूर चेक कराएं वहां का, और विधि विधान से उस जगह का वास्तु पूजन कराएं। क्योंकि जब हम वास्तु पूजन करते हैं तो सारे देवी देवताओं को वास्तु के, हम 81 पद वाला या 64 पद वाला या जो भी देवता है वहां के, जिसके हिसाब से उन्होंने मैपिंग की है उसके, उनको हम बुला रहे हैं, दे रहे हैं। भूमि की सुरक्षा के लिए हम अष्टभैरवों का आह्वान करते हैं, हम और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो जब इस तरह की बुरी शक्तियां वहां पर होती हैं, तो इन देव शक्तियों के आह्वान से वहां से वो स्थान छोड़कर चली जाती है। और वास्तु पूजन करते समय जी प्रार्थना भी की जाती है, उनको आदेश दिया जाता है कि अब आप यहाँ से इस स्थान को खाली करके चले जाओ। लेकिन लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं इस चीज को, और शायद यही चीजें वहां पर थी। बाद में फिर रामचरितमानस से और सुंदरकांड के कंटिन्यूस पार्ट से वो सारी चीजें वहां से चली गई, हट गई, जो भी रहा हो, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आज की इस घटना में मैं यही आपको बताना चाहूंगा, जो एक मेरा रियल अपना अपने साथ हुआ एक्सपीरियंस था। कॉलेज का नाम, बच्चों का नाम मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अनुचित रहेगा, उचित नहीं है किसी जगह के विषय के बारे में बोलना, क्योंकि ये चीजें गोपनीय होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं रुद्राक्ष का क्या महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या आध्यात्मिक महत्व है,
और इनसे क्या हो सकता है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इस पूरे विषय को वाइडली मैं ओपन करूंगा, लेके चलूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।